Good morning, students. Welcome in Unique Senior Secondary School, Sikar. Today, our topic is plasma membrane. ठीक? In previous class, we know about parts of cell. मैंने कहा था mainly cells are divided into three parts. Okay, first cell membrane, or we can say plasma membrane. Okay, next second cytoplasm, and third nucleus. In this class we detail study about cell membrane or plasma membrane. ठीक है, so let's start this topic, plasma membrane. ठीक है, assume that a cell, its cells in center in nucleus, after then filled a fluid substance, this called cytoplasm, and last most जो outer covering जो layer है, this layer are cell membrane or plasma membrane. Then we can say that the plasma membrane or cell membrane is the outer covering layer of cell. Okay, outermost layer of cell. ठीक है, these cells are separate, these membrane are separate to cell with other cell or the environment. ठीक है, यानी कि जो सेल है इसके साथ में अपनी बॉडी में क्या होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें 2 और मोर देन सेल्स होती है. तो उन 2 और मोर देन जो सेल्स होती है उन सेल में एक सिंगल सेल को अलग जो करती है वो कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन. सेपरेट कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, इसीलिए अपन ने क्या कहा है, द सेल मेम्ब्रेन इज द लास्ट, सेल मेम्ब्रेन is the upper layer of cell. Okay, या outer most covering layer of cell. ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की आगे, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, एक लिविंग इलास्टिक होती है. कैसी होती है, एक इलास्टिक सेल होती है. इसको क्या कहा जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. क्या कहा जाता है इसको, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको क्यों कहते हैं, वाई कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन टू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको इसलिए कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कुछ सिलेक्टेड जो मिनरल्स हैं या सब्सटेंस हैं उन सब्सटेंस को ही क्या करती है, सेल से बाहर एनवायरनमेंट में लेफ्ट करती है, या एनवायरनमेंट से कुछ जो सब्सटेंस जो सेल को अंदर लेने हैं उन जो सब्सटेंस है उन सब्सटेंस को अंदर लेती है. ठीक है, क्या करती है, कुछ सिलेक्टेड जो सब्सटेंस है, जो सिलेक्टेड मटेरियल है उसी को क्या करती है, अंदर बाहर करती है. इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है या और जो प्रेजेंट हैं उनको ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट नहीं करती है, एग्जिट नहीं करती है. और जो अननेसेसरी जो मटेरियल है उस अननेसेसरी मटेरियल को भी आउटर एनवायरनमेंट से, यानी सेल के बाहर का जो आउटर एनवायरनमेंट है वहां से सेल के अंदर इंटर नहीं होने देती है. इसीलिए ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन we called plasma membrane to selectively permeable membrane. Okay,
तो यहां से क्लियर हो गए। अब यहां बात करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें या अदर अपन बात करें तो ये क्या करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन देखते हैं कि ये सेल को क्या करती है, शेप प्रदान करती है। क्या प्रोवाइड करती है सेल को, शेप। ठीक है, ओके। तो अपन क्या कहेंगे, इट गिव्स शेप टू द सेल, फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि अपन बात करें सेकंड की, तो ये क्या करती है, सेल की प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल। किससे प्रोटेक्शन करती है, इंजरी से। ठीक है, सेल की इंजरी से क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो ये मैनी जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर, उन ऑर्गेनल्स का भी फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल्स। ओके, इट फॉर्म्स ऑर्गेनल्स विथ इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, it regulate the flow of selected materials। ओके, क्लियर है। फोर्थ इसका जो क्या है कि ये क्या करती है, सिलेक्टेड जो मटेरियल है उस सिलेक्टेड मटेरियल को ही, जो फ्लो है, सिलेक्टेड मटेरियल्स का जो फ्लो है उसको रेगुलेट करती है। यू आर अंडरस्टैंड। फॉर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है उनमें क्या है, फर्स्टली ये जो सेल है उस सेल को शेप प्रोवाइड करती है, शेप, इट गिव्स शेप टू सेल। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरीज। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड अपन ने क्या कहा कि ये क्या करती है, फॉर्मेशन करती है ऑर्गेनल्स का विथ इन द साइटोप्लाज्म। एंड नेक्स्ट फोर्थ, इट फ्लोज, रेगुलेट द फ्लोज ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल। ओके, यू अंडरस्टैंड अबाउट सेल मेम्ब्रेन्स फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट, अब अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स की। अपन ने इसका जो लास्ट पॉइंट लिखा कि ये क्या करती है, कुछ सिलेक्टेड जो मटेरियल है उस मटेरियल का फ्लो करती है, सिलेक्टेड मटेरियल को फ्लो करती है। इंटर जो सेल के अंदर कौन से मटेरियल को लेना है, किस मटेरियल को नहीं लेना है, या फिर सेल के अंदर जो मटेरियल है, इनर साइड में जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म में, उसमें से किस मटेरियल को सेल से आउट करना है, ये जो सिलेक्ट है, ये सिलेक्शन है वो कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट अपन इसी टॉपिक पर बात करते हैं आगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। यहां देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो मटेरियल है, मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो मेथड से होता है, टू मेथड से होता है। वो टू मेथड्स कौन से हैं, फर्स्ट है बाय डिफ्यूजन एंड सेकंड बाय ऑस्मोसिस। फर्स्ट डिफ्यूजन और सेकंड ऑस्मोसिस। अब फर्स्टली जो है डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो क्या होती है, डिफ्यूजन जो है ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, जिसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं या फ्लो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि अपने पास में टू बिकर्स हैं, ठीक है, दोनों बिकर्स को अपन मिड से या अपन लो से क्या कर दें, दोनों को कनेक्ट कर दें किसी पाइपलाइन से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो अपने पास बिकर है,
इन दोनों बीकर को अपन यहां से किसी ट्यूब द्वारा अपन इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब एक जो बीकर है, इस बीकर में तो वाटर जो है वो यहां तक फिलअप है और जो सेकेंड वाटर जो है उसमें यहां तक फिलअप है, ठीक है। अब मैं यहां बात करूं तो सॉरी यहां तक नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही वाटर। अब यहां क्या है, इसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन, और इसमें वाटर की क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो यहां जो वाटर है वो वाटर क्या होगा, इस हाई कंसंट्रेशन से इस लो कंसंट्रेशन जो बीकर में वाटर कम है, इस बीकर की ओर क्या होगा, फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि इन दोनों के बिटवीन इक्विलिब्रियम नहीं हो जाए, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों सेम नहीं हो जाए। जब दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों में वाटर लेवल सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, देन फिर जो वाटर का फ्लोज है वो फ्लोज क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। वाटर का फ्लोज तो चलता रहेगा लेकिन फिर वो इधर से इधर, इधर से इधर, इस क्रम में, इस ऑर्डर में होता रहेगा। तो दोनों का जो लेवल है वो लेवल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस है। इसके अलावा यदि अपन इसके और एग्जांपल देना चाहें तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है, डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर कौन किसका फ्लोज, किसका मूवमेंट होता है, कौन फ्लोज होते हैं, वो तो उनमें होता है मेनली जो स्मॉल साइज्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, इसके अलावा वाटर है, गैसेज है, इनका जो फ्लो है वो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस सेल में होता है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्मॉल साइज जो मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, वाटर है, गैसेज है, इनका फ्लो होता है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें गैसेज की, ठीक है। तो एक सेल है, उस सेल के अंदर क्या होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। उस केमिकल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब जब सेल है, उस सेल के अंदर जब व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगी, अदर यानी कि जो सेल है उस सेल के बाहर एनवायरनमेंट से, सेल के आउटर एनवायरनमेंट से, ये सेल है, ठीक है, इस सेल का ये क्या है, आउटर एनवायरनमेंट है, और ये सेल के इनर पार्ट है। तो यहां क्या हो गया, CO2 जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 जो है वो कहां जाएगी, आउट हो जाएगी, ठीक है। उसको क्या कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा सेल से। और यदि जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि यहां ऑक्सीजन गैस की क्या हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, सेल के अंदर लो हो गई, उसके आउटर एनवायरनमेंट में क्या है, हाई कंसंट्रेशन है किसकी, ऑक्सीजन की। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगी, यहां से ऑक्सीजन जो गैस है उस ऑक्सीजन गैस को अंदर एंटर करेगी, ठीक है। तो ये अपन ने क्या बात की, कौन सी प्रोसेस की बात की, अपन ने डिफ्यूजन प्रोसेस की बात की। किसकी बात की, अपन ने डिफ्यूजन प्रोसेस की बात की। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं किसकी, ऑस्मोसिस की, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस में भी जो वाटर का फ्लो होता है वो फ्लो किससे होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन कैसे होगा, बाय सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके द्वारा होगा, बाय सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अपन ने डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, डिफ्यूजन के अंदर अपन ने जब डिफ्यूजन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया कि ये क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है सब्सटेंस की, जिसमें सब्सटेंस जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होता है, फ्लो होता है। इसी प्रकार ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसमें भी वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो होता है बाय द किसके द्वारा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है।
बीच में क्या आता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये जो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस 2 टाइप की होती है। ठीक है, 2 टाइप्स की कौन सी होती है, एक होता है एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। एक है एंडोऑस्मोसिस और सेकंड एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी कि व्हेन water molecule move through a selectively permeable membrane is called osmosis. And in osmosis process, if water, endo means अंदर, endo means inner side और exo means out। ठीक है, endo means in, ये endo है, endo means in और exo means out। ठीक है, कि when through the selectively permeable membrane water molecules are enter in cell, then process are called endosmosis। ये प्रोसेस क्या हुई, एंडोऑस्मोसिस। मैंने क्या कहा कि when water molecules are in cell through the selectively permeable membrane, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर सेल में एंटर करता है, दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस आर कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। एंड इफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन सेल से आउट होते हैं तो वो प्रोसेस क्या हो गई, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, क्या हो गई प्रोसेस, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कुछ और सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे अपन या अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं कि जब जो एक सेल है उस सेल को अपन एक शुगर सॉल्यूशन है और एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। ठीक है, एक तो क्या है शुगर सॉल्यूशन है और एक क्या है ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। यदि अपन इनमें दोनों में यदि प्लांट सेल और एनिमल सेल को पुट करें तो क्या रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है। तो देखो यहां से अपन बात करते हैं, पहले यहां अपन 3 टर्म्स आएगी। फर्स्ट है आइसोटोनिक। देखो आइसोटोनिक का मीन्स क्या है, यदि अपन बात करें जैसे कि अपन ने शुगर सॉल्यूशन या ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, या एक जो अपने पास साल्ट का सॉल्यूशन है, एक तो अपने पास साल्ट सॉल्यूशन है और एक ग्लूकोज या शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, यहां अपन सेल को इस साल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन में पुट आउट करते हैं। अब यदि जो वाटर है इनमें प्रेजेंट जो वाटर है, यानी एक सॉल्यूशन बनता है तो उसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होता है। जैसे मान लो अपन साल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो साल्ट के सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर भी होता है और साल्ट होता है, वाटर प्लस साल्ट होता है। तो यहां सेल के अंदर ये सेल है, इस सेल को यहां इस सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दिया, पुटअप कर दिया। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर और आउट दोनों में यदि क्या है, सेम है, यानी दोनों जगह वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, सिमिलर है, देन क्या होगा, वाटर जो है वो सेम लेवल पर रहेगा। इट मीन्स पहले से ही वहां क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो वाटर जो है वो फ्लो तो होगा
वाटर क्या होगा, फ्लो तो होगा, लेकिन सेल के अंदर भी जाएगा तो सेल से बाहर भी आएगा। इस प्रकार उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन इक्वल बनी रहेगी, और जो सेल है वो सेल की जो साइज है वो साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेल सेम साइज। ठीक है। अब क्या हो, यदि मान लो अपन बात करें कि ये जो सॉल्यूशन है उसके बाहर जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में यदि मान लो कि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, हाई हो जाए। ठीक है, हाई वाटर कंसंट्रेशन है कहाँ, सेल के आउटर एनवायरनमेंट में। ठीक है, या अपन कहें कि ये मीडियम है इसके, और इस मीडियम में क्या हो गई, वाटर की कंसंट्रेशन हाई हो गई, और यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई। ठीक है, तो लो होगी तो क्या होगा कि यहाँ से वाटर जो है वो वाटर एंटर करेगा किसमें, सेल में। किसमें एंटर करेगा, सेल में। इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सेकंड जो आ गया अपना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में क्या होगा कि सेल के अंदर इनर साइड में वाटर जो है वो एंटर कर जाएगा बाय सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, और वाटर जब एंटर कर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप। ओके, हो गई सेल स्वेल अप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, थर्ड हाइपोटोनिक के बाद में नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक क्या होता है, देखो अपन टू कंडीशंस पर अपन ने यहां स्टडी की है। फर्स्ट कंडीशन कि दोनों में कंसंट्रेशन जो है वाटर की वो सेम हो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में अपन ने क्या कहा कि मीडियम के अंदर तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो, और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो। अब यदि अपन बात करें, इफ थर्ड कंडीशन अप्लाई करें, और थर्ड कंडीशन क्या है अपनी, थर्ड कंडीशन ये है कि यदि सेल के अंदर इनर साइड ऑफ सेल यदि वाटर कंसंट्रेशन हाई है और मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन लो है, देन क्या होगा, वाटर जो है वो सेल से मीडियम के अंदर एंटर करेगा। यानी सेल से वाटर मॉलिक्यूल है वो एग्जिट होगा और मीडियम के अंदर एंटर करेगा। अब यहां क्या होगा, नाउ सेल जो है वो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होना मतलब सेल इतनी थी सिकुड़ जाएगी। ओके, तो यहां पर अपन ने थ्री कंडीशंस की बात करी कि अपन जब वेन प्लांट सेल और एनिमल सेल को जब अपन किसी सॉल्यूशन के अंदर पुट आउट करते हैं, उसको पुट अप करते हैं, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो यहां थ्री कंडीशंस बनी। फर्स्ट कंडीशन कि मीडियम और सेल बोथ के अंदर कंसंट्रेशन सेम हो। ठीक है, सेकंड मीडियम में कंसंट्रेशन हाई हो और सेल के अंदर लो हो, देन क्या होगा, सेल स्वेल अप होगी क्योंकि वाटर जो है वो एंटर करेगा सेल के अंदर। और जब व्हेन सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई है और मीडियम में कंसंट्रेशन लो है, देन वाटर जो है वो एग्जिट होगा सेल से और एंटर करेगा मीडियम में, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी थ्री कंडीशंस थी किसके लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। ये हो गई। यदि अपन बात करें कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मेडअप होती है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेडअप किससे होती है। यदि अपन बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मेडअप होती है। किससे मेडअप होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। ओके, किससे मेडअप होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। अब नेक्स्ट बात अपन यहां करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यह आउटर मोस्ट लेयर तो है, लेकिन यह आउटर मोस्ट लेयर किसके लिए है, एनिमल सेल के लिए।
प्लांट सेल जो होती है, उस प्लांट सेल में क्या होता है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर और प्रेजेंट होती है, और उस लेयर का नाम क्या है? सेल वॉल। उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, ये जो सेल वॉल है ये क्या है? सेल वॉल एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। सेल वॉल क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो किससे फॉर्म है? सेल्यूलोज। ठीक है, ये सेम एज नॉन लिविंग थिंग्स की तरह होती है सेल वॉल। किससे मेडअप होती है? सेल्यूलोज से। और ये सेल्यूलोज भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, इजीली इसका डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं जो इसको फूड के रूप में गेन करते हैं, उन हर्बीवोर्स में एक सिकम पार्ट जो प्रेजेंट होता है, वहां पर स्पेशल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं इस सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए। ठीक है, यहां सेल्यूलोज जो है उससे प्लांट सेल की आउटर मोस्ट जो लेयर है, उस लेयर का फॉर्मेशन होता है सेल वॉल का। ठीक है, तो ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों के बिटवीन एक मेजर डिफरेंस है कि जो एनिमल सेल है उसके आउटर जो मोस्ट लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, बट प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है? सेल वॉल। इसीलिए अब जब अपन किसी प्लांट सेल के अंदर, जैसे मान लो कि वाटर एंटर करता है, और प्लांट सेल क्या होती है? स्वेल अप होती है। प्लांट सेल क्या होगी? स्वेल अप होगी। तो प्लांट सेल जब स्वेल अप होती है तो वो स्वेल अप होने पर क्या करती है कि ऊपर की एयर एक फोर्स लगाती है। ठीक है, जब सेल स्वेल अप होगी, जैसे एनिमल सेल स्वेल अप होगी, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या लगाएगी? एक फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ। और इसी प्रकार से जब प्लांट सेल है वो स्वेल अप होती है तो वो भी क्या करेगी? ऊपर की ओर एक फोर्स एक्सक्रीट करेगी। उसी समय जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल भी क्या करती है? जो फोर्स है वो एक्सक्रीट करती है किसके ऊपर? सेल के ऊपर। और दोनों जो है वो दोनों क्या, ये जो इनर साइड जो है प्लांट सेल की, वो क्या करती है? इसको सहन कर लेती है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। एनिमल सेल के अंदर यदि बहुत ज़्यादा यदि वो स्वेल अप हो जाए तो वो स्वेल अप होने के बाद में फट भी सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सेल्यूलोज का जो कवरिंग है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो आज का अपना जो टॉपिक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो दो पार्ट्स और बच गए सेल के, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उनकी अपन डिटेल स्टडी जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। वीडियोस के साथ में जो नोट्स की पीडीएफ डाली जा रही है उसको आपको अपनी जो नोटबुक है उस नोटबुक के अंदर करना है, और 2 और 3 वीडियोस के आफ्टर जो असाइनमेंट है, सब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इनसे निकाल करके वो भी डाल दिए जाएंगे, जिनको आपको अपनी नोटबुक में करना है विद द हेल्प ऑफ नोट्स और वीडियोज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।